हेलो एवरीवन, दिस साइड फेलिक्स मिनेजिस। और आज हम लोग कर रहे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज। ओके, जितने भी फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है आज हम लोग पूरे के पूरे लिखेंगे और हम लोग इनको याद रखने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है ना नजदीक, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आज हम लोग लेके आए आपके लिए ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप यू ऑल आर रेडी। चलो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट आपको इनके बारे में ना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ओके, इनके एसआई यूनिट्स भी याद होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल चार्ज, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है, एनीवन गेसेस व्हाट इज द चार्ज रिप्रेजेंटेशन? ओके, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। ओके, और इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी। ओके, याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट करंट, करंट का एसआई यूनिट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल ए। टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से, इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड्स। याद होगा आपको सेकेंड्स, बहुत आसान होता है। ओके, टाइम। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई माइनस। ओके, और इसका वैल्यू याद रखना है बच्चे, वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ओके, इसको पॉजिटिव ही याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको पॉजिटिव वैल्यू याद रख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल वी एंड इसका एसआई यूनिट भी होता है वी, वोल्ट। ओके, VOLT। नेक्स्ट वर्क डन का रिप्रेजेंटेशन होता है डब्ल्यू एंड इसका एसआई यूनिट होता है जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एंड एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, ओम होता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रो एंड एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, एरिया कैपिटल ए, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, पावर, पावर होता है कैपिटल पी एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग इसको, इसका यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट वैट, कैपिटल डब्ल्यू। एनर्जी कैपिटल ई, इसका रिप्रेजेंटेशन एंड यूनिट जूल। ओके, इसका यूनिट होता है जूल। आई होप आपको ये पहले से पूरे याद थे, एक बार रिवीजन हो गया आपका। ओके, तो लेट्स गो विद द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूलाज है यहां पर मैंने आपको दिया है और थोड़े डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूलाज ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो लेट्स राइट द फॉर्मूलाज। क्यू, क्यू का फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है। ओके, चार्ज का फॉर्मूला दैट इज Ne, Q इक्वल्स टू Ne। n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड E का वैल्यू अभी जस्ट आपको याद करवाया था, अभी जस्ट बोला था, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये याद रखना पड़ेगा बच्चों के। E का वैल्यू परमानेंटली सेम रहेगा और ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगा। तो 1.6 को उल्टा करो, क्या हो जाएगा? 1.6 को उल्टा करोगे तो 19। 1.6 को अगर उल्टा करोगे आप लोग तो क्या बनेगा? 19 बनेगा। तो ऊपर 19 लगाना है, ऐसे ही याद रख के जाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट करंट, करंट का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज मतलब Q अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक यहां से चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT, QIT। ओके, Q इक्वल्स टू IT। तो दिस इज एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऑफ योर चार्ज, करंट से ही डिराइव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इट्स वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, तो W अपॉन Q। नेक्स्ट V, तो बहुत फेमस फॉर्मूला है बच्चों पूरे संसार में, फिजिक्स में वन ऑफ द फेमस फॉर्मूलाज, ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू IR। वेंकटेश अय्यर, बॉलर पता होगा, बैट्समैन पता होगा, ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। तो वेंकटेश अय्यर, V इक्वल्स टू IR। ओके, दैट्स द फॉर्मूला, ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। नेक्स्ट ये अपने हो गए चार फॉर्मूलाज, 1 2 3 4। ओके, 4 फॉर्मूलाज वन साइड। नेक्स्ट दिस इज सेकेंड पार्ट, रेजिस्टेंस से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। ओके, फॉर्मूलाज का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन E।
rho L upon A. Resistance is directly proportional to length of the wire and resistance is inversely proportional to area of cross section. Okay, आपको ये whenever these things are given आपको resistance का ये formula use करना पड़ेगा. Getting the point? Yeah. And यहाँ से ही आपको rho का भी formula लिख सकते हो. Rho का formula होता है A अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल. वैसे आपको नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, बट स्टिल इन केस कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन सीरीज. रेजिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. जितने रजिस्टर्स होते हैं, लाइक 4 रजिस्टर्स है तो आर फोर भी लगाना पड़ेगा. यहाँ पर 5 है तो आर फाइव भी लगाना पड़ेगा. ओके, भले हम लोग यहाँ पर 3 का ही लिखेंगे अभी. नेक्स्ट 1 upon rp रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला. ओके, 1 upon rp इज इक्वल टू 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 प्लस 1 upon r3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला. बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों. इन दोनों में से न्यूमेरिकल्स बहुत बार और इस साल भी इसी में से एक आ सकता है. और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन तो याद होगा बच्चों. इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेरी गुड. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला. सेम यहां से अगर एनर्जी पूछा तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर इंटू टाइम. ये तो बहुत ही आसान होगा. ओके, दोनों फॉर्मूलाज में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे. एंड नेक्स्ट योर हीट का फॉर्मूला विच इज द लास्ट सिंगल फॉर्मूला. हीट का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फॉर्मूला डिराइव होता है. ओके, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. It is directly proportional to resistance and time of flow of current. H is equal to I square RT. Okay, this is your third formula. Next, let's go to the next slide. Okay, तो हम लोग अभी सीखेंगे पावर एंड हीट के फॉर्मूलाज. ओके, तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड नाउ हीट का फॉर्मूला जूल्स लॉ तो याद होगा. जूल्स लॉ क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी. ओके, बेसिक 2 फॉर्मूलाज हमको याद है. इन्हीं 2 फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे बाकी 2-3 फॉर्मूलाज ऑफ पावर एंड 2 फॉर्मूलाज ऑफ हीट. तो चलो शुरू करते हैं. लाइक आपको हीट एंड एनर्जी दोनों भी सेम होता है, तो हीट की जगह पे आके इन फॉर्मूलाज को लिखना पड़ेगा. तो पावर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी. तो टी टी कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. P इक्वल्स टू I square R. फर्स्ट फॉर्मूला, डिराइव्ड फर्स्ट फॉर्मूला. सेम टू सेम पावर के जगह में आपको R के जगह पे, ओके, R हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर. तो यहां से R के जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग? V अपॉन आई. V अपॉन आई इज इक्वल टू R. ओम्स लॉ से डिराइव करना है R की वैल्यू, और R की वैल्यू V अपॉन आई है, तो यहां पर V अपॉन आई लिखना पड़ेगा इसके जगह पे. तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू what is R? V upon I. V upon I. I और I कैंसिल, बचेगा कितना? VI. तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? सेकंड फॉर्मूला, डिराइव सेकंड फॉर्मूला, P इक्वल्स टू VI. और एक फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला जो I की जगह पे, इसी फॉर्मूला से I की जगह पे क्या आएगा? I इज इक्वल टू I, R नीचे आएगा, V अपॉन R. ओके, I इक्वल्स टू V अपॉन R. जस्ट सब्स्टिट्यूट यहां पर I equals to V upon R, तो P equals to V into what is I? V upon R, V upon R. तो इस फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे V into V हो जाएगा V square upon R. तो थर्ड फॉर्मूला ऑफ योर पावर इज V square upon R. Okay, one first is here, second, third. These are derived formulas. Basic formula is here. And next हमको हीट के और 2 फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. कैसे डिराइव करोगे बच्चों? H इज इक्वल टू R के जगह पे क्या लिख सकते हो? V अपॉन आई. तो आई स्क्वेयर इंटू V अपॉन आई इंटू टी. सो I और I कैंसिल, क्या बचेगा? V I T बचेगा. तो H इज इक्वल टू V I T. विट याद रखो, विट. और यहां पर P इक्वल टू VI. सिम कार्ड याद है? VI सिम कार्ड, तो VI याद रख सकते हो. नेक्स्ट, जो भी I है, I के जगह पे क्या लिख सकते हो? V अपॉन R. तो इस I के जगह पे V अपॉन R लिखो. H इज इक्वल टू V इंटू व्हाट इज I? V अपॉन R. V अपॉन R इंटू T. यहां से बनेगा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, H इज इक्वल टू V स्क्वायर
P/R. This is our final formula of entire electricity of standard 10th. Okay, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 फॉर्मूलाज हीट एंड पावर के आपको याद रख के एग्जाम में जाना पड़ेगा. एक न्यूमेरिकल 100% यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा.